तिजोरी में ढेरों चमचमाते सोने की ईंटों को देखकर भी इन नकाबपोश दरिंदों ने एक नजर तक नहीं डाली। इसके बजाय उन्होंने मैनेजर को मजबूर किया कि वह सबसे अंदर वाले मुख्य कक्ष का दरवाजा खोले। मैनेजर डर के मारे बार बार हाथ जोड़ता रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वे उस कई दशकों से बंद पड़े छोटे गोदाम में पहुंचे, एक साथी ने अचानक मैनेजर को धक्का दिया और धूल से ढकी चादर को जोर से खींचकर हटा दिया। अगले ही पल सबके चेहरों पर संतुष्टि भरी मुस्कान फैल गई। इन 20 बक्सों में भरा था नाजी दौर का सोना। दरअसल ये सोने की ईंटें द्वितीय विश्व युद्ध के समय की थीं, जिन्हें कभी आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं किया गया था। एक बेहद गुप्त युद्ध लूट। अगले ही पल उन्होंने इन सोने की ईंटों को बक्सों से निकालकर सीधे पिघलाने वाली मशीन में डालना शुरू कर दिया ताकि उन्हें दोबारा ढाला जा सके। इस पूरी योजना की मुखिया एक महिला थी जिसका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, इस बिना नंबर वाले बिना पहचान के खजाने को पूरी तरह नया रूप देना ताकि इसे कभी ट्रेस न किया जा सके। उसने तुरंत सबके मोबाइल फोन जब्त कर लिए और सभी को एक जैसे जंप सूट और मास्क पहनने पर मजबूर कर दिया। इस तरह बाहर तैनात स्नाइपर्स के लिए यह पहचानना नामुमकिन हो गया कि कौन लुटेरा है और कौन बंधक। सब कुछ सेट करने के बाद महिला ने बाहर मौजूद पुलिस से बातचीत शुरू की। उसने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस को अंदर आकर खुद बंधकों की सुरक्षा देखने का निमंत्रण तक दे दिया। लेकिन तभी अचानक एक तेज गोली की आवाज गूंजी जिससे सभी के मन में शक पैदा हो गया। ये कैसी आवाज थी? महिला ने तुरंत फोन काटा और स्टोरेज रूम की तरफ दौड़ी। लेकिन जो नजारा उसने देखा उससे उसका खून जम गया। उसके अपने साथी लालच में एक दूसरे को मारने पर उतर आए थे। अंदरूनी लड़ाई पूरी तरह भड़क चुकी थी। महिला ने तुरंत समझ लिया कि हालात अब काबू से बाहर है और उसे तुरंत अपने बेहद खतरनाक प्लान बी को लागू करना होगा। योजना के अनुसार एक पुलिसकर्मी को अंदर भेजा गया ताकि वह बंधकों की स्थिति की पुष्टि कर सके। लेकिन उसकी संदिग्ध हरकतों ने सबका ध्यान खींच लिया। जैसे ही वह सामने आया उसे पकड़कर किनारे खींच लिया गया और तलाशी लेने पर उसके पास से एक छिपा हुआ कैमरा मिला। महिला ने उसे मजबूर किया कि वह भी उनकी तरह कपड़े पहने। फिर उसे एक कोने में ले जाकर जब चारों तरफ कोई नहीं था उसने अपना पूरा प्लान बी उसके सामने खोलकर रख दिया। पुलिसकर्मी अभी समझ ही रहा था कि तभी फिर एक गोली की आवाज गूंजी। वह पागल हो चुका साथी जो अब पूरी तरह बेकाबू था उसने सुरंग खोद रहे एक और साथी को मार डाला। महिला की आंखों में कठोरता आ गई। वह बिना डरे सीधे उस पागल आदमी के सामने जा खड़ी हुई। अब तुम्हें मेरे प्लान के मुताबिक चलना होगा। उस आदमी के आदेश पर महिला ने सुरंग के मुहाने पर कई शक्तिशाली बम लगा दी। फिर एक कदम पीछे हटकर उसे खुद जांच करने के लिए बुलाया। जैसे ही वह आदमी झुककर बम देखने लगा, महिला ने मौका देखकर उसे जोर से धक्का दिया और तिजोरी के अंदर बंद कर दिया। भारी दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। अंदर फंसा आदमी पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगा और आखिरी कोशिश में उसने महिला के अपहृत भाई का हवाला देकर उसे धमकाया। लेकिन उसे क्या पता था कि महिला पहले ही उस पुलिसकर्मी के साथ मिलकर स्पेशल फोर्स को उसके भाई को बचाने के लिए भेज चुकी थी। महिला ने बिना पीछे देखे ठंडे दिल से बटन दबा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट ने तहखाने को चीर दिया और पानी बाढ़ की तरह अंदर घुस आया। तिजोरी में बंद गद्दार के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही देर में भारी हथियारों से लैस पुलिस अंदर घुस आई और सबको काबू में कर लिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रिकॉर्ड में दर्ज एक भी सोने की ईंट गायब नहीं थी। और उससे भी अजीब, सभी लोग चाहे बंधक हों या लुटेरे एक जैसे कपड़ों में थे। किसी ने भी असली अपराधियों का चेहरा नहीं देखा था। सबूतों के अभाव में सभी संदिग्धों को छोड़ना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू हुआ था। महिला सफाई कर्मी का भेष बनाकर वापस बैंक में आई। सबकी नजरों के सामने उसने हॉल में लगे पीतल जैसे दिखने वाले हैंडरेल्स को कूड़े में डालना शुरू कर दिया। फिर वह कूड़े का ट्रक लेकर सीधे बंदरगाह की ओर निकल गई। वहाँ वही पुलिसकर्मी उसका इंतजार कर रहा था। तभी उसके फोन पर महिला का एक मैसेज आया, एक कोड। जैसे ही उसने वह कोड डाला, ट्रक का लॉक खुल गया। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। पूरा ट्रक सोने से भरा था। एक भी ईंट कम नहीं थी। उसी वक्त वह असली